नहीं डॉक्टर है ना, अभी कुछ देर बाद। कराची के ट्रैफिक का तो आपको पता ही है, और वैसे भी ये पीक टाइम होता है। इस वक्त निकलना तो डिप्रेशन को खुद दावत देने वाली बात है। डॉक्टर सिद्रा, कल बारिश की वजह से ट्रैफिक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फैसल, आप अभी तक यहीं? मुझे तो लगा कि आप घर के लिए निकल गए होंगे। अरे नहीं भाई, अभी तो बहुत ट्रैफिक होगा। ताज्जुब है, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की जिस पर इस कदर बेसाख्ता हंसा जाए। अरे अभी मैं भी इनको ट्रैफिक का ही दुखड़ा सुना रही थी, लेकिन ये है जो मानने को ही तैयार नहीं है। मान लीजिए मेरी बात कि आप लोगों को फोबिया हो गया है। वेल, मैं ग्राउंड लगा कर आती हूँ और आप लोग तब तक ट्रैफिक के रुकने का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे एक पॉइंट की बात है, अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे कि इस वक्त ट्रैफिक होगा और बाद में निकला जाए, तो ट्रैफिक इस वक्त नहीं होगा, बाद में मिलेगा। हो सकता है। आइए। शान, शान बेटा, ये तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? बेटा, तेरा कौन है तेरे सिवा? बेटा, बस कर दो, ना दो खुद को इतनी सजा, इससे नहीं देखा जाएगा। तुम्हें मेरी कसम, उठो यहाँ से बेटा, उठ जा। जब तक नहीं उठेगा तुझे करार नहीं आएगा। देखो, तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। अच्छा बेटा, उठो तुम मुँह हाथ धो लो, हम साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? नहीं दो खुद को इतनी सजा और ना मुझे। देखो, मैं हमारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, उठ जा मेरा बेटा, उठ जा। शान, शान क्या हो गया बेटा? उठो, आंखें खोलो। शान, क्या हुआ है? जी आंटी। हेलो अरबाज, अरबाज बेटा जल्दी से आ जाओ, शान को पता नहीं क्या हो गया, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। नहीं आंटी, मेरा शान से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं उसके लिए आऊंगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। अरबाज, अरबाज बेटा बात तो सुनो। हेलो हेलो, शान बेटा आंखें खोल, उठ जाओ। अच्छा दोस्त है यार, जब जरूरत पड़ी तो साथ छोड़ा। बाइक वाले रास्ता दे, इमरजेंसी। बाइक वाले चारे साइड में हो, भाई इमरजेंसी है, रास्ता दे। मेरा सामान। तुम्हारी सब चीजें हैं मेरे पास, पता नहीं क्या हुआ है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलवाएं। इनको फोन लेके चलिए इमरजेंसी में। अरे हाँ। इस वक्त तक थकन तो हो ही जाती है। चलें जी, मैं तो चला, आप तो मजीद वेट करेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, बस ड्राइवर आ जाए तो फिर मैं भी निकलूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। डॉक्टर फैसल, एक इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में फौरन पहुंचिए। डॉक्टर फैसल, एक इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में फौरन पहुंचिए। डॉक्टर है ना, इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है, आप यहाँ तक आइए।
क्या नाम है आपका? शान। शान, अब कैसी तबीयत है? कैसा महसूस कर रहे हैं? कब से ये कंडीशन? सब 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन ये सोया नहीं है, मुसलसल जाग रहा है। बहत्तर घंटे मुस्तकिल जागना खतरे की अलामत है। डॉक्टर फैसल, मुझे ये शख्स शदीद डिप्रेशन का शिकार लग रहा है, और जब तक इसका डिप्रेशन खत्म नहीं होगा तो इसके लिए कोई भी दवाइयाँ ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगी। मेडिसिन तो स्टार्ट कर दिए हैं, अब कम से कम ये 12 घंटे तो सो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद उसकी हालत बेहतर होगी। लेट्स सी। डॉक्टर सजा, नाइट आप यहाँ रुक रही हैं? यस। श्योर? ओके। अरबाज की मेहंदी मेरी जिंदगी में इतने रंग लाएगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये एक अंधेरी रात थी, आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था। फिर एक आवाज ने बाकी तमाम आवाजों को दबा दिया। बस एक आवाज पाजेब की मेरी समात से टकराई और मैं उस आवाज का असीर हो गया। ये मेरा इशा से पहला ताब है। इशा, इशा हयात। हेलो, कहाँ? अस्सलाम वालेकुम रुबास भाई। वालेकुम सलाम। अपनी दोस्त की मेहंदी में इतना लेट? शिकवा ना करे, माफ कर दे, बस थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा ये बताए रिदा कहाँ है? वो एक्चुअली वो अंदर है। वो अंदर और आप यहाँ? हाँ, आप चले हमारे। अच्छा ठीक है, मैं उसे मिलती हूँ। रिदा की बेस्ट फ्रेंड, सो प्लीज। तो क्या हुआ? वेल, ये बताओ कि खाने वाला आएगा भी या नहीं? यार तू खाने की टेंशन मत ले, खाना आ जाएगा और मैं 2 फोन कर चुका हूँ, किसका नहीं करूँगा। हाँ सहेली, थोड़ा सा दुल्हन की तरफ करो। नहीं ज्यादा रख। थोड़ा सा सामने आओ। थोड़ा सा आ गया। रिबास भाई, आपके दोस्त को पिक्चर खींचना नहीं आती क्या? प्लीज इसे गाइड कर दे। भाभी लगता है आपने भी बताया नहीं कि मैं पिक्चर्स खींचता नहीं हूँ, बनाता हूँ। यार प्लीज, अब तो एक पिक्चर ले लो। हाँ श्योर। स्माइल। थैंक यू।
इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर चांदनी नरम से रात के होठ पर तेरी नादानियाँ मेरी गुस्ताखियाँ मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम उठ गई? मैं तो समझी थी कि तुम शाम में उठोगी। तुम्हें पता भी है 12 बज रहे हैं। सॉरी अम्मी, पता है रीता की शादी के फंक्शन ने थका दिया। पगली ने बैक टू बैक सब रखा हुआ था, मेहंदी, शादी, वलीमा सब एक साथ था। फिर थकन तो होनी थी ना। हाँ बेटा, थकन तो होनी थी। ईशा, ईशा। जी बाबा। अम्मी आप नाश्ता बनाए, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जी बाबा। बेटा ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? किसी ने भेजा है। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। मैंने जानबूझकर फ़ोन बंद किया था क्योंकि मैं चाहता था वो इस वक्त अपनी सारी तवज्जो पेंटिंग पर रखे, मुझ पर गुस्सा उतारने पर नहीं। और फिर यही हुआ, ईशा को उस पेंटिंग से प्यार हो गया और मुझे ईशा से, और फिर हम मिले। तुमने जानबूझ के फोन बंद किया था ना? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? नहीं, एक्चुअली पहली दफा कर रहा हूँ ना, तो आई एम सो कंफर्टेबल। वो क्या बात? पेंटिंग कैसी लगी? मेरी थी, इसीलिए अच्छी थी। बनाई मैंने तो और भी बनाना चाहता हूँ, जिंदगी भर बनाना चाहता हूँ। प्लीज, किससे बना रहे हो? मुझे बना नहीं रहा ईशा, सजा रहा हूँ। सजाने दो, हर लम्हा, हर पल, जिंदगी। फ्लर्ट कर रहे हो? Whatever। फिर यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ, रंगों का, ख्वाबों का, कुछ अनदेखे ख्वाब जो उसकी और मेरी आंखों में साथ साथ झिलमिलाते थे। आने वाले वक्त के ख्वाब जो सोने नहीं देते थे।
इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर चांदनी नरम से रात के होठ पर तेरी नादानियाँ मेरी गुस्ताखियाँ मिली तो यूं जुड़ी के भीगे रात भर इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर अम्मी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ है? उठ गए तुम? एक तो मैं तुम्हारी नींद से बहुत परेशान हूँ। इतनी बेहोशी तारी रहती है तुम्हारे पर। कितनी बार मैं उठाने के लिए आई, मजा लो जो टस से मस हो जाओ। अरे अम्मा, हमारी नींद ऐसी अल्लाह के नेक बंदों की तरह बेफिक्र बेगम। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? कुछ खा तो लो। अरे अम्मा, मेरी फिक्र मत किया करें, दरवेश आदमी हूँ, बाहर ही कुछ खा पी लूंगा। बाय। बात तो सुनो शान। शाम में मिलते हैं, शाम में। कैसा लड़का है, न दिन का पता न रात का। किन चक्करों में। कमाल है शान, तुम्हें जरा भी नदामत नहीं है। मैं यहाँ बैठी 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। ईशा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज। तुम शर्मिंदा हो? यहाँ बैठे कोल्ड कॉफी पी रहे हो और तुम शर्मिंदा हो? अरे कोल्ड कॉफी तो इसलिए पी रहा हूँ कि मैंने ऐसा सुना था शर्मिंदगी के लिए बहुत अच्छी होती है, और ना मेरा तो ये आलम है कि किसी भी लम्हे खुदकुशी कर सकता है। शान प्लीज अपने आप को बदलो, वरना तुम सोते रह जाओगे और मैं नहीं रहूंगी। अच्छा, तो फिर कल मैं अम्मी को भेज रहा हूँ रिश्ता ले, ताकि तुम घर आ जाओ यार, और फिर मैं सो ही ना सकूं कभी। तुम कोई भी काम प्लान करके नहीं कर सकते? अब क्या प्लानिंग व्लानिंग यार, जो करना है सो करना है ना। ईशा जी। आज जो खातून आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर, बाबा वो मुझे पता है तुम्हारी मर्जी थी तो वो यहाँ आई, लेकिन एक बात याद रखो, मैं किसी ऐरे गैरे पेंटर से अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। ये फैसला मैंने करना है कि तुम्हारी शादी कहाँ करनी है। बाबा वो बस, मैं कुछ दिन पहले तुम्हारा रिश्ता तय कर चुका हूं, और सुनो, मेरा फैसला अटल होगा। बाबा माफ कर दो, वो ठीक नहीं है, उसे माफ कर दो। आप हौसला करें, उसे कुछ नहीं होगा। यार जब उन्होंने आंटी को मना कर दिया तो मेरी क्या हैसियत है? मैं क्यों जाऊं उनके पास? अच्छा दोस्त है यार, जब जरूरत पड़ी तो साथ छोड़ा। शान भाई, आपको पता नहीं है, अंकल बहुत असूल पसंद आदमी है, और वैसे भी आपने बहुत जल्दी किए रिश्ता भेजने में। अरे क्या खाक उसूल पसंद है, मुझसे मिले हैं नहीं और मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसूल पसंद तो नहीं लगते, अना पसंद लगते हैं मुझे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बात करूंगी ना ईशा से। अरे तू तो रहने दे भाई, तेरी शादी में क्या क्या नहीं किया मैंने। तस्वीरें खींची, कुर्सियां लगाई, खाने का इंतजाम किया, हर चीज देखी, और तू कमजोर, अभी मौका आया तो साफ इनकार कर दिया। वैसे ये भी अच्छा है। खैर चले।
ईशा के फादर को मनाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उनसे सबने बात की लेकिन बेसूद। मैं जितनी ईशा से मोहब्बत करता था वो उतनी मुझसे नफरत करते थे। अब सिर्फ एक ही रात तो मुझे और ईशा को मिला सकती थी। पर वापस एमरजेंसी में जो पेशेंट आया है उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर फैसल कह रहे हैं आप डॉक्टर अनवर कॉल कर लें। शान, आप अपने जहन पर इतना बोझ मत डालें, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें लेक्सोटेन और ब्रोमाज़ेपाम डोज इंक्रीज करके दीजिए। He is not only a patient of insomnia, but is in deep psychotic depression. डबल डोजेजेस देने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 घंटे सो सकते हैं। डॉक्टर फैसल, इंसोमिया इट्स नॉट अ वेरी कॉमन केस, ये तो बहुत रेयर है। डिपेंड करता है ये डॉक्टर। मुझे लगता है कि ये शख्स शदीद ट्रॉमा में है। अगर मेडिसिन की इतनी हैवी डोजेजेस ने भी काम नहीं किया तो इसका सर्वाइव करना मुश्किल है। देखिए, आप हौसला रखें, इस तरह हिम्मत मत हारें। हर बार बेटा तू आ गया, बेटा उसे माफ कर दो, वो ठीक नहीं है, उसे माफ कर दो। आप हौसला करें, उसे कुछ नहीं होगा। प्लीज उसे माफ कर दो। आप आए मेरे साथ। बेटा तुम जाना नहीं, उससे मिलके जाना, चाहे तुमसे मिलके उसे तसल्ली हो जाए। आप बैठे, मैं अंदर से होके आता हूं। ऐसा क्या डिप्रेशन है उन्हें? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या हुआ है उनके साथ जो मेडिसिन की इतनी हैवी डोज भी काम नहीं करता? जो उसने किया और जो उसके साथ हो रहा है दोनों ही नॉर्मल बातें नहीं है। देखिए, अगर आप उसकी ज़हनी हालत के बारे में मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। माइट बी पॉसिबल कि आपकी शेयरिंग से हम उसकी कुछ हेल्प कर सकें। आधी डायरी तो उसकी मैं पढ़ चुकी हूँ, वाकिफ हूँ इन हालात से। वैसे हुआ क्या था बाद में? क्या ईशा की शादी कहीं और हो गई? क्या कोई दिमाग तो नहीं चल गया तुम लोगों को? ये ठीक नहीं है यार। तो ठीक है, फिर आप भूल जाएं ईशा को। शानी, हम नहीं कह रहे, ईशा कह रही है, और इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। और अंकल बिना वजह की जिद लगाए बैठे। हाँ ईशा, अच्छा। हेलो, तुम्हारा फोन क्यों बंद था शान? हाँ यार, वो बस सुबह से चार्ज नहीं कर सका मैं। तुम क्या शख्स हो शान? मैं यहाँ पे इतनी परेशान हूँ और तुम? यार अगर तुम परेशान हो ना ईशा, तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। और ये क्या, मतलब खुद ही सोच लिया, पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जो बाबा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है शान। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी कसम। फजूल बातें बंद करो, बचपना बंद करो ईशा। तुम कल आ जाना, हम निकाह कर लेंगे। मैं जानती हूँ पापा मान जाएंगे चंद दिनों में। एक बार और सोच लो ईशा। मैं सोच चुकी हूँ, अब कुछ नहीं सोचना।
बस तुम कल रात में पहुंच जाना। ईशा, ईशा। शान, आज तुम जल्दी उठ गए? नहीं, आज तुम सोए नहीं हो रात को, है ना? हाँ, मैं सारी रात नींद ही नहीं है। क्यों बेटा, कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, मैं ना आता हूँ कुछ देर में, तो अरबाज की तरफ चक्कर लगाना। शान, कहाँ जा रहे हो? शान, हाँ ठीक है, 6 बजे रबाज और रीता मुझे पिक कर लेंगे। तुम वहीं पहुंच जाना जहाँ रबाज भाई ने बोला है। ठीक है, आज सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। शान, बेटा उठे हुए हो तो जरा जनरेटर ही चला दो। आज पता नहीं कहाँ सारा दिन घूमता रहा और अब लगता है सो गया। तो इस लड़के की समझ ही नहीं आती। नहीं, मैं भी तो देखूं, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा उसको मेरी कितनी परवाह है। यार, इसका फोन क्यों बंद है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग को छोड़ देता हूँ, उसके बाद उसको पिक कर लूंगा। नहीं, मैं भी तो देखूं, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा उसको मेरी कितनी परवाह है। ईशा, हो सकता है वो सो गया हो, क्योंकि 6 बजे तो वो हमारे पास से होके गया था। उस वक्त वो स्लीपलेस था। नहीं रिदा, मुझे घर छोड़ दो, अभी उजाला नहीं हुआ। प्लीज मुझे घर छोड़ दो। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी। फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, कबीरा मान जा। ईशा, तुम्हें जरा हया नहीं आई? इतना बड़ा कदम उठाते हुए। अपने बाप की दहलीज जिसकी वजह से बांधी थी,
नहीं अपनाया ना उसने। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज पापा मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ। मेरी मजबूरी है तुझे इस वक्त इस घर में रखना, मेरी मजबूरी है। लेकिन आज के बाद भूल जा कि कोई तेरा बाप था। कहाँ जा रहे हैं आप? यार दिमाग में सोता है, ईशा से मिलने जा रहा हूँ। ईशा का मर गई ईशा। खुदकुशी कर ली उसने। तूने कल रात ना आकर उसकी इज्जत सबके सामने गिरा दी। तेरी वजह से मरी है वो, तेरी वजह से। झूठ बोल रहा तू, ऐसा नहीं कर सकती। मैं रात में सोता रह गया, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था यार, पता नहीं क्या। उसके पास ले चल यार, आज मुझे ईशा के पास ले चल। सुन रहा मुझे एक दफा। जो बाबा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है शान। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी कसम। रोग प्यार वाला रब किसे ना लावे, उस तो पैड़ा रोग जुदाई इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना। शान प्लीज अपने आप को बदलो, वरना तुम सोचे रह जाओगे और मैं नहीं रहूंगी। प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। तो खुद ही सोच लिया, पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं। आज सब ठीक हो जाएगा। दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। शान प्लीज अपने आप को बदलो, वरना तुम सोते रह जाओगे और मैं नहीं रहूंगी, 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 और मैं नहीं रहूंगी।
मैं नहीं रहूंगी, और 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 मैं नहीं रहूंगी। He's no more. अरे अम्मा मेरी फिक्र मत किया करें, दरवेश आदमी हूँ, बाहर ही कुछ खा पी लूंगा। बाय। बात तो सुनो शान। शाम में मिलते हैं, शाम में। उसके पास नहीं चल जाए, आज मुझे ईशा के पास नहीं चलनी चाहिए। मुझे एक दफा Thank you.